अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकायुक्त को नियुक्त करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट से 6 महीने का वक्त मांगा था, मगर कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने का ही समय दिया। साथ ही अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि जब तक राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक लोकायुक्त का बजट खर्च करने पर रोक रहेगी। इससे पिछली तारीख पर हाईकोर्ट ने लोकायुक्त के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन अब तक भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि साल में 3 करोड़ तक लोकायुक्त के नाम पर खर्च हो रहा है, मगर आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आज माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर माननीय न्यायालय ने अंतिम अवसर देते हुए सरकार को मात्र 3 माह का समय दिया है। इसके अतिरिक्त एक और प्रार्थना पत्र सरकार ने प्रस्तुत किया और कहा कि लोकायुक्त के खातों पर जो रोक लगी हुई है धन निकासी की, उसको हटाया जाए, परंतु न्यायालय ने सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। खबर चमोली से है। यहां पगनू गांव में भारी बारिश के बाद में एक घर टूट गया। हालांकि घर आधा पहले से ही टूटा हुआ था और बारिश के बाद में पूरी तरह से कमजोर हो गया और अचानक से भरभरा कर गिर गया। पगनू गांव में पहले भी बारिश के चलते भारी तबाही हुई है और कई अन्य मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। यहां मकान अब धीरे धीरे टूटने लगे हैं। हालांकि इस दौरान घर के आसपास कोई भी नहीं था, जिससे कि बड़ा नुकसान होने से बच गया। कोटद्वार के दुगड्डा की पहाड़ियों पर बादल फटने के बाद में इलाके में भारी तबाही मची हुई है, तो वहीं पहाड़ियों से होकर गुजरने वाली 132 केवी की हाईटेंशन लाइन भी इसकी चपेट में आ चुकी है। बिजली के हाईटेंशन लाइन का पोल हाईवे और साथ ही दूसरी ओर भी लटका हुआ है, जिससे कि हाईवे पर आवाजाही कर रहे लोगों में डर का माहौल है। वहीं मामले में ऊर्जा निगम का कहना है कि सप्लाई काट दी गई है, जल्द ही लाइन की मरम्मत कर ली जाएगी। भारी भूस्खलन के बाद में 3 दिन से बंद पड़ा पौड़ी नेशनल हाईवे शुक्रवार को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। बादल फटने के बाद में दुगड्डा कोटद्वार रोड पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके बाद से ही रूट को बंद कर दिया गया था। वहीं 3 दिन से एनएच प्रशासन की ओर से हाईवे को खोलने का काम जारी था, जिसके बाद में अब हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हमारा एनएच बाधित था। अभी हमने यातायात हेतु सुचारू कर दिया है। सभी तरह के व्हीकल्स के लिए ये यातायात के लिए खुल गया है। चमोली में लगभग 36 घंटे के बाद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास में खोल दिया गया। रोड खुलने के बाद से ही तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं मार्ग बाधित होने से काफी परेशानियां भी स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही थी। विशेष तौर पर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जो मरीज हार्ट सेंटर रेफर किए जा रहे थे वे पागल नाला में जाकर फंस गए थे और उसके बाद में एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उत्तरकाशी में इस बार की बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर नए लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं। सबसे बुरे हाल यमुनोत्री हाईवे पर बने हुए हैं। यहां कई जगह पर लैंडस्लाइड जोन बनने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यमुनोत्री हाईवे में धरासू से बरहम खाल तक लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में हालात गंगोत्री हाईवे के बंदरकोट के पास है। हालात यहां पर काफी ज्यादा डरावने बने हुए हैं और ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हरियाणा नंबर की एक कार ने आज शाम को राजधानी देहरादून के राजपुर रोड में तेजी से चलते हुए कई लोगों को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि किसी राहगीर को गंभीर चोट नहीं आई। कुछ दूर पर लोगों ने कार ड्राइवर और उसके 2 साथियों को पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। पुलिस के हवाले किया गया। गाड़ी चला रहा ड्राइवर और उसके साथी शराब पिए हुए थे और इस वाकया जो कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पूरा घटनाक्रम हमारे संवाददाता सतेंद्र वर्तवाल ने अपने कैमरे में कैद किया।
रामनगर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रानीखेत रोड स्थित एक होटल में छापा मारा, जहां से इन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पीड़ित युवती को भी छुड़वाया गया। इसमें एक युवक युवती के साथ में आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ में पकड़ा गया था, जबकि दूसरा व्यक्ति होटल संचालक है, जिसके होटल के एंट्री रजिस्ट्रार में पुलिस को भी कई अनियमितताएं मिली थी और पुलिस ने दोनों को कई धाराओं में गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया गया। बागेश्वर में बेरोजगार संघ नेता बॉबी पवार की गिरफ्तारी के बाद में बवाल बढ़ गया है और समर्थकों ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। वहीं पुलिस ने इसे धारा 144 का उल्लंघन बताया। बॉबी पवार की गिरफ्तारी के बाद में ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और पुलिस ने बताया कि बॉबी पवार ने 4 दिन पहले ही कुमाऊं में आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी, जिस पर डीएम ने बेरोजगार संघ को पत्र लिखकर बताया था कि बागेश्वर जिले में आचार संहिता लगी हुई है और साथ ही इसको लेकर यहां पर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद में बॉबी पवार अपने समर्थकों के साथ में यहां पर पहुंच गए और बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ में यहां आना और धारा 144 का उल्लंघन भी किया गया। 144 का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। जो भी उनके साथ लोग थे उसमें से अधिकतम लोग बागेश्वर के स्थानिक ना होते हुए हल्द्वानी या अन्य क्षेत्र के थे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं बिलोंग करते। तो उससे एक इंटेंशन भी क्लियर होता है, तो इसी के तहत हमने ये कार्रवाई की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गढ़ी कैंट में शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गढ़ी कैंट में हुए शहीद दिवस के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड नेपाली भाषा समिति द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार शहीदों के सम्मान के लिए हर संभव काम करने से पीछे नहीं हटेगी और सीएम ने भी कहा कि हमारी सरकार 5वें धाम के रूप में भव्य सैन्य धाम बना रही है और कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। हमारे प्रत्येक वर्ष ये श्रद्धांजलि दिवस हम लोग मनाते हैं उनका। इसके पीछे हेतु है कि जिस प्रकार की वीरता, जिस प्रकार का शौर्य, जिस प्रकार का पराक्रम उन्होंने दिखाया, वो हमारी नौजवान पीढ़ी भी लगातार उससे परिचित होती रही। उनके जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र हैं और शहीदों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर कुछ मांगे की गई हैं कि मेजर धन सिंह थापा द्वार और लाल बहादुर थापा द्वार उसको बनाने की घोषणा मैंने की है, शीघ्र उसको बनाया जाएगा। एक मांग भी है कि बगल में यहाँ पर एक ग्राउंड है, उसका नाम मेजर दुर्गा मल्ल के नाम पर रखा जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 33,558 नए ग्रामीण आवास मंजूर हो गए हैं। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवास को मंजूरी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर आभार जताया। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। $33,000 आवास उन्होंने उत्तराखंड को दिए हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का क्योंकि आभार व्यक्त करता हूं। आईटीडीए को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। इंदौर में आयोजित हुए नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार पोर्टल के लिए रजत पदक मिला है और ट्रॉफी 5 लाख का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। डायरेक्टर आईटीडीए नितिका खंडेलवाल ने ये अवार्ड रिसीव किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टीम आईटीडीए को बधाई दी।
विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने शुक्रवार को हरिद्वार में रुद्राभिषेक किया और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज के साथ में उन्होंने पूजा अर्चना की। कैलाशानंद महाराज हर साल सावन में मौन व्रत के साथ में शिव पूजन करते हैं और इस बार 1 महीने के पूजन रक्षाबंधन को संपन्न होगा और इस 1 महीने के दौरान में तमाम वीआईपी पूजन के लिए यहां पर पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए जहां पर कई वीवीआईपी मेहमान पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और तो वहीं विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी यहां पर पहुंची थी। पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें आपको रितु खंडूरी की दिखा रहे हैं। और इस बार 2 महीने का सावन का महीना था तो बड़ी संख्या में भक्त भी यहां पर पहुंचते हैं और इसके अलावा वीवीआईपी मेहमान भी पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर की एक लड़की की जान अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई फोन कॉल की वजह से बच गई। लड़की ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड को लेकर पोस्ट किया था और तुरंत ही इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मीटा ने इसे फ्लैग कर दिया। उत्तराखंड पुलिस की टॉप ऑफिशियल्स को तुरंत ही अमेरिका की कैलिफोर्निया से कॉल आई, जिसके बाद में बाजपुर में पुलिस उस लड़की के घर पर पहुंची और इंस्टा पोस्ट करने वाली लड़की की काउंसलिंग की गई और अब वो सुरक्षित है। लड़की की मां की मौत हो चुकी थी, पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद में लड़की परेशान थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद में अमेरिका से कॉल आई, जिसके चलते लड़की की जान बच गई। इशू था पर्सनल, उसको लेके वो टेंशन में थी, फिर उसकी काउंसलिंग की गई तो जो है कुल मिला करके लाइफ बच गई। तो ऐसे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों को सूचना आ जाती है तो फिर हम आगे इसको कोशिश कर सकते हैं इस तरह के केसेस में लोगों की हेल्प करने की। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में बीजेपी नेता टप्पेबाजी का शिकार हो गए हैं। टप्पेबाजों ने बीजेपी नेता की गाड़ी से 5.5 लाख रुपए उड़ा लिए और ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान अपने भतीजे के साथ में बैंक से 5.5 लाख रुपए की रकम निकालने जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी आर्यनगर चौक के पास में पहुंची तभी एक शख्स ने गाड़ी से ऑयल निकलने की बात कहकर गाड़ी को रुकवाया। जैसे ही दोनों लोग गाड़ी से निकलकर बाहर आए, इतने में टप्पेबाजों ने रुपए से भरा बैग उड़ा लिया। गाड़ी से बैग उठाकर ले जाता हुआ एक युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चौक के पास पहुंचे तो किसी व्यक्ति द्वारा इनसे गाड़ी रोक के बताया कि इनका गाड़ी से मोबाइल लीक कर रहा है। इस पर दोनों लोग उतर के उस गाड़ी के मोबाइल चेक करने के लिए उतर गए थे नीचे, क्योंकि 5 लाख अपने बैग में लेकर आए थे जो गाड़ी में ही छोड़ दिया था। उसी का मौका पाकर कुछ टप्पेबाजों ने उनका 5 लाख का बैग गायब कर दिया। देहरादून पुलिस ने एक चोर को चोरी के 48 लाख रुपए के साथ में गिरफ्तार किया। चोर ने अपने साथी की मदद से सहस्त्रधारा रोड स्थित एक घर से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया था। शिकायत पर पुलिस ने खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने नेपाली मूल के 5 साल के बच्चे को एक नया जीवन दे दिया है। बच्चे को हाइड्रोसील और हार्निया के साथ में दूसरे और भी शिकायत थी और ऐसी मुश्किल घड़ी में जिला अस्पताल के डॉक्टर उसके लिए भगवान साबित हुए। महज 5 साल का एक बच्चा जो काफी समय से दर्द से पीड़ित था, जिसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी, लेकिन परिवार नेपाली और बेहद गरीब था। भारत में उसका आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। महंगा इलाज कराने की स्थिति में परिवार नहीं था। ऐसी विकट परिस्थितियों में जिला अस्पताल के डॉक्टर अमित सकोटी उसकी मदद के लिए आगे आए। उनकी टीम ने जटिल ऑपरेशन की तैयारी शुरू की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने निःशुल्क ऑपरेशन की अनुमति दी, जिससे एक बच्चे को नया जीवन मिल पाया। एक तो कंजेनाइटल हर्निया था और हाइड्रोसील भी था उसको, और उसके टेस्टिज में भी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब के द्वारा उसको परसों ऑपरेट किया गया और ये अल्मोड़ा में इस तरह का और इतने छोटे बच्चे में पहला केस है जो कि सकुशल हुआ है। और
हिम्मत क्या थे, बेचारे गरीब थे और इनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि ये कहीं बाहर जाके ऑपरेट करा पाएँ। तो हमने टफ़ कॉल थी, ये टफ़ डिसीजन लिया। हमारे CMS सर ने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि अभी हमारी OT भी डेवलप्ड नहीं है। तो टफ़ कॉल तो थी, लेकिन वही है कि बच्चे को ज़्यादा परेशानी थी तो हम वेट नहीं कर सकते थे। नेपाली गरीब परिवार की मदद के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे आए। उन्हीं में से एक भुवन जोशी भी हैं, जिन्होंने बच्चे की मदद की। बच्चे का हमें पता चला कि इसको ऐसी दिक्कत है, इसके बाद संसाधन आयुष्मान कार्ड कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ अस्पताल में लेके आए। हमने डॉक्टर साहब से बात करी तो CMS सर ने इसको वो फ्री कर दिया था। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में अभी भी ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से निर्मित नहीं है, लेकिन फिर भी अस्थायी OT में ही डॉक्टर्स ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। साथ ही दरियादिली दिखाते हुए पूरा ऑपरेशन निःशुल्क ही किया, जिससे गरीब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।